ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं पुनः 50 वैसे अनुवाद को लेकर आया हूं जो अनुवाद परीक्षा में पूछी गई है और वह अनुवाद बार बार पूछी गई है। इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अनुवाद में एक भी नंबर न कटे तो शीघ्र इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जो 11 सदस्यीय टीम है, हर विषय में योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रश्न आपके समक्ष और उत्तर समाधान रखा जा रहा है, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर होगी और आप ऊंचे से ऊंचे अंक से उत्तीर्ण होंगे। यही सदस्यों का लक्ष्य है। आज का जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो अनुवाद है वह अनुवाद की ओर मैं चल रहा हूं। देखिए, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। जो प्रश्न संस्कृत में पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जो हिंदी में पूछे जाएंगे उसका उत्तर हिंदी में देना है। लेकिन एक पत्र है जो संस्कृत में लिखना है और यह जो अनुवाद है यह 7 अंक का अनुवाद है जो संस्कृत में आपको उत्तर देना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना बाधा का। हिमालय पर्वतों का राजा है। 3 ऐसा अनुवाद पूछा जाएगा जो विभक्ति चिन्ह पर आधारित होगा। तो यह विभक्ति चिन्हों पर आधारित है। तो यहां देखना है हिमालय में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है। हिमालय में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है। हिमालय में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है। तो हिमालय में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो लिखेंगे हिमालय। लय। हिमालय शब्द पुल्लिंग है तो रूप चलेगा बालक पर। पर्वतों का तो पर्वता नाम, पर्वता नाम, हिमालय पर्वता नाम। राजा में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, तो जहां विभक्ति का चिन्ह नहीं है वहां हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो राजा का लिखेंगे राजा। है एक वचन कि अस्ति। अस्ति अष्ट संति, असि अष्ट अष्ट, अस्मि अश्व अस्म। तो यहाँ है जो है वह हिमालय जो है, हिमालय एक वचन है तो यहाँ अस्ति एक वचन लगाए हैं। पर्वतों का लगाए हैं क्योंकि वह खष्टी का बहुवचन है। आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो संबंध काके की है तो संबंध कारक में खष्टी विभक्ति होती है। संबंध कारक में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन है तो इसलिए पर्वता नाम। खष्टी विभक्ति के बहुवचन में सभी शब्दों रूप, सभी शब्द रूपों में नाम जुट जाता है। पर्वता नाम, मातृनाम, दातृनाम, कर्तृनाम, भातृनाम, लाता नाम। सब में केवल अस्माकम, जुस्माकम, तेसा, सभी में काम जुट जाता है, जो बहुत ही आसान है खष्टी का बहुवचन पहचानना। तो यहाँ पर्वता नाम राजा अस्ति। अब आप लोग बना लीजिए, भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत आत्माओं का देश है। इस पर आधारित भारत एक पवित्र नदियों का देश है। इस पर आधारित आप 5 अनुवाद को तैयार करें। गंगा हिमालय से निकलती है। फिर वही अनुवाद बनाने का वही तरीका, कुछ नहीं बदलना है। गंगा में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। का, के, ने, का से कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम गंगा में कौन विभक्ति लगाएंगे? आप लोग कहेंगे प्रथमा। तो गंगा में प्रथमा का क्या होगा? गंगा का होगा गंगा। गंगा का होगा गंगा। गंगा हिमालय से। तो भुआ प्रभवश्च कारक प्रकरण में आपके लिए सूत्र लिखाई गई है। जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहां लगाएंगे हिमालयात। क्या लगाएंगे? हिमालयात। गंगा हिमालयात। निकलती है कि आज संस्कृत आप लोग याद कर लें, अब विलंब न करें। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। भारत वर्ष देवों की भूमि है। फिर यहाँ भी देवों की एक नहीं है, बहुत देवों की भूमि है। तो यहाँ हम कह देंगे देवानाम। अब भारत वर्ष में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है। जहां भी विभक्ति का चिन्ह नहीं है वहां हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो भारत वर्ष, भारत पुल्लिंग है, भारत वर्ष। देवा नाम, देवा नाम, भारत वर्ष देवा नाम, भूमि
भूमि, भूमि में प्रथमा विभक्ति, है का अस्ति। कौन देवों की भूमि है? तो भारत, एक वचन, तो यहां भी एक वचन। बिहार की राजधानी पटना है, तो यहां भी बिहार की आ गया, तो विद्यार्थी बिहारस्य, बिहारस्य, बिहारस्य। राजधानी में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो राजधानी का क्या लिखेंगे? राजधानी का राजधानी लिखेंगे, राजधानी का राजधानी लिखेंगे। पटना क्या लिखेंगे? पटना। है के अस्ति, है के क्या लिखेंगे? अस्ति। बिहारस्य राजधानी पटना अस्ति। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस पर आधारित अनुवाद अभी आप बनावें, विलंब न करें। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो यहां हम लिखेंगे नदीसु। क्या लिखेंगे? नदीसु। सप्तमी के बहुवचन में भी सभी शब्द रूपों का एक समान हो जाता है, जैसे नदीसु, भारतीसु, मातृसु, कर्तिसु, लतासु, अस्मासु, जुस्मासु, तेसु। सब जहां भी सु रहे तो आप सीधे समझेंगे सप्तमी के बहुवचन, तो नदीसु। गंगा में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है विद्यार्थी, तो गंगा का क्या होगा? गंगा का क्या होगा? गंगा का क्या होगा? गंगा का होगा गंगा। गंगा का क्या होगा? गंगा। और सबसे का क्या होगा? सबसे कहा मति या पवित्रतमा, या अगर हम लिख देते हैं इसके जगह पर पवित्रतमा, तो सबसे पवित्र है, पवित्रतमा अस्ति। तब पवित्रतमा का अर्थ है सबसे पवित्र, सबसे। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। सदा सत्य बोलो लोट लकार है, जहां भी आदेश सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, आशीर्वाद सूचक आवे वह लोट लकार होता है। तो यहां सदा का हम क्या लिखेंगे? कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो हम सदा का लिखेंगे सदा। सत्य का सत्यम, सत्य का क्या लिखेंगे? सत्यम। बोलो के बद, कोई हलंत नहीं रहेगा, विसर्ग नहीं है। बदतु बदताम बदतुन बदंतु बद बदतम बदत बदानी बदाओ बदाम। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका होगा ध्रुवम पाए आपादानम। सूत्र है जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थित वस्तु अपादान कारक होता है, तो यहां पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात, वृक्षात। अब पत्ते के क्या होगा? पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी पतंती, पतंती, पतंती मने गिरते हैं। वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो के लिए आ गया है, तो इसमें दो तरह से हम बनाएंगे, एक तुमुन प्रत्यय से बना सकते हैं और एक विभक्ति से बना सकते हैं। तो सब पठनाय विद्यालयम गच्छति या सब पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो आइए हम तुमुन प्रत्यय से बनाते हैं ताकि एक प्रत्यय भी याद हो। सह, वह का क्या होगा? सह। पठितुम, पठितुम, स पठितुम, विद्यालयम, 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 विद्यालयम जाता है कि क्या होगा? गच्छति, जाता है कि क्या होगा? गच्छति। स पठितुम विद्यालयम गच्छति। मुझे लड्डू अच्छी लगती है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू पुल्लिंग है, तो रुच्यार्था नाम प्रियमान, रुच्यार्था नाम प्रियमान। आपको कारक प्रकरण में मटेरियल दिया जा चुका है। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो मह्यम, मह्यम, मोदकम, लड्डू का क्या होगा? मोदकम, मह्यम, मह्यम में चतुर्थी विभक्ति लगा दिए हैं। मोदकम, अरोचते मने अच्छा लगता है या अच्छी लगती है का अर्थ होगा रोचते। इसमें रुच धातु है। रोचते में कौन सा धातु है? रुच। रुच धातु के जोग में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। रुच्यार्थन हम प्रियमान, याद करके हम रखेंगे। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो राजा में कोई विभक्ति के चिन्ह नहीं है, तो राजा का क्या लिखेंगे? राजा। निर्धनाय एक वचन है, निर्धनाय, राजा निर्धनाय
वस्त्र नपुंसक लिंग है, एक वचन। वस्त्रम देता है, ददाती, दाती, ददाती, दत्ता, दत्ती, ददासी, दत्ता, दत्त, ददामी, दद्वा, दधमः। राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाती। पटना गंगा के किनारे स्थित है। पटना में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है विद्यार्थी, तो हम पटना का पटना लिखेंगे, गंगा का क्या लिखेंगे? गंगाया, गंगाया, गंगया, 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 गंगा, गंगे, गंगा, गंगाम, गंगे, गंगा, गंगाया, गंगाभ्याम, गंगाभि, गंगायै, गंगाभ्याम, गंगाभ्य, गंगाया, गंगाभ्याम, गंगाभ्य, गंगाया, गंगयो, गंगा नाम, गंगायाम, गंगयो, गंगासु। तो यह गंगाया, किनारे का क्या होगा? तीरे। किनारे का क्या होगा? तीरे, तीरे, तटे। स्थित का स्थितम, स्थित का क्या होगा? स्थितम है का क्या होगा? अस्ति। तो पटना, पटना गंगाया तीरे स्थितम अस्ति। पटना गंगा के किनारे स्थित है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। विद्यार्थी देखिए कितना सरल अनुवाद है, फिर भी नंबर कम हो जाए तो हम लोगों जैसे शिक्षकों की यह दुर्भाग्य है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। संस्कृत, संस्कृत विश्व की, तब विश्वस्य, संस्कृत, संस्कृत विश्वस्य, संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतम, प्राचीनतम, प्राचीनतम भाषा, भाषा है का अस्ति, है का क्या होगा? अस्ति। संस्कृतम, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम, प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत का संस्कृतम विश्व की, तब विश्वस्य प्राचीनतम, तब प्राचीनतम भाषा के भाषा है के अस्ति। कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, वहां प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। वह पैर से लंगड़ा है, तो जेनांग विकारः, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकलांगता होता है वहां हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो स पादे न खंजह, सह वह आगे क्या होगा? स पैर का पादे न, पादे न, स पादे न खंजह, खंजह का संस्कृत क्या होगा? लंगड़ा, है के अस्ति, पैर के पाद, खंजा मन लंगड़ा। वह पीठ से कुबरा है, स पृष्ठे न कुब्जा। वह आंख से अंधा है, स नेत्रे न विहीन। वह कान से बहरा है, स करने न बधिरा। ये सभी अनुवाद इस पर आधारित हम बना लेंगे ताकि कल परीक्षा में हमको दिक्कत नहीं हो। वह कान से बहरा है, तो स करने न बधिरा, स करने न, स करने न वधिरः, वधिरः। वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है, स करने न बधिरः। सीता राम के साथ बन गई, तत् सहजोगे तृतीया, सहार्थे तृतीया। सह शब्दों के जोग में तृतीया विभक्ति होती है। सीता में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं, तो पहले हम सीता को लिख लेते हैं। राम के साथ, तो जहां भी साथ आता है तृतीया विभक्ति किसमें लगाते हैं? जिसमें साथ जुटा रहता है। तो स रामेन, सीता रामेन। साथ का संस्कृत आप जानते हैं, यह स मन साथ। अब बन के बनम, बन के बनम। गई गतवती, गई के 3 संस्कृत हो जाएगा। एक गतवती मने गई, गतवान मने गई, उसके बाद से अगच्छत मने, यहाँ हम अगच्छत भी लिख सकते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, तो गुरु में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो गुरु गुरु गुरुवः प्रथमा विभक्ति लगा दिए। शिष्येन सह, शिष्येन, शिष्येन सह, गुरु शिष्येन सह भ्रमति, भ्रमति, भ्रमति। गुरु शिष्येन सह भ्रमति।
छात्रों को विद्यालय जाना चाहिए, चाहिए अर्थ पर अनुवाद यहां आ गया। तो छात्रा, छात्र, छात्रौ, छात्रा, छात्रा विद्यालयम, विद्यालयम गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। बहुवचन है तो यहाँ हम गच्छेयु लिख देंगे। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। हम चाहिए अर्थ पर विधिलिंग लकार लगाते हैं, उससे बना लिए। या हम अनियर प्रत्यय, यहाँ हम गमनीय भी लिख सकते हैं। दो तरह से बनता है चाहिए पर। परिश्रम से विद्या होती है, तो यहां से आ गया तो परिश्रम या सहयोग दे रहा है। परिश्रम करते हैं तब विद्या आती है। जैसे पैर से चलता है, पैर सहयोग कर रहा है, इसलिए सफलता के लिए परिश्रम सहयोग कर रहा है। तो हम से है तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। परिश्रमेन, परिश्रमेन, तृतीया विभक्ति हो गया। परिश्रमेन कौन विभक्ति है? तृतीया। परिश्रमेन विद्या, विद्या, परिश्रमेन विद्या। अब होता है कि क्या होगा? भवती। होता है कि क्या होगा? भवती। परिश्रमेन विद्या भवती। विद्यालय के चारों ओर बगीचे हैं, तब विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। चारों ओर का क्या होगा? परितः, अभितः, परितः, सर्वतः, जोगे द्वितीया। पैता माने चारों ओर, बगीचा क्या होगा? उद्यानम, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। जैसे फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पत्रम पत्रे पत्रानि, उसी तरह बगीचा क्या? उद्यानानि, उद्यानानि। यह बहुवचन है क्योंकि चारों ओर से बगीचा है। तो उद्यानानि, उद्यानानि संति। एक बगीचा रहेगा तो अस्ति, दो रहेगा अस्त। यहां बगीचा चारों ओर से है तो इसलिए हम संति लगाएंगे। आज शिक्षक दिवस है, अव्यय जोगे प्रथमा। यहां अव्यय शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आज का संस्कृत क्या होगा? अद्य, जो अव्यय है। अव्यय पर भी अनुवाद पूछता है तो अद्य शिक्षक, अद्य शिक्षक दिवसः, दिवसः है का अस्ति, अद्य शिक्षक दिवसः अस्ति। आज शिक्षक दिवस है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए तो हमें का क्या होगा? वयम। हमें का क्या होगा? वयम। पर्यावरणस्य की आ गया खष्टी व्यक्ति। पर्यावरणस्य, अद्य पर्यावरणस्य रक्षाम, रक्षा करनी चाहिए, करणीय, करणीय, करणीय माने करनी चाहिए। यहाँ चाहिए पर हम अनियर प्रत्यय पर एक बना दिए। इसके पहले हम धातु रूप पर विधिलिंग लकार पर बनाए, यहाँ चाहिए अर्थ पर आ गया तो हम विधिलिंग लकार, यहाँ हम अनियर प्रत्यय पर बना दिए। परोपकार पुण्य के लिए होता है, तब परोपकारः, परोपकारः। आप लोग सुनते हैं परोपकाराय पुण्याय, तब परोपकारः, परोपकारः पुण्याय, पुण्याय। परोपकार पुण्य के लिए होता है का संस्कृत क्या होगा? भवती। होता है का संस्कृत क्या होगा? भवती। परोपकार पुण्याय भवती। लोभ पाप का कारण है तो लोभ, लोभ, लोभ पापस्य, पापस्य, लोभ पापस्य कारणम, कारणम है। लोभ पाप के कारण है, लोभ पाप के कारण है तो अस्ति। लोभ पाप का कारण है।
पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं तो क्रुद्ध जोगे चतुर्थी। अगर किसी पर हम क्रोध करते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो पिता पुत्राय, पिता पुत्राय, पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्या होगा? क्रुध्यति। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। श्री गणेश को नमस्कार है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट जोगाच। जहां भी नमस्कार किया जाता है, जैसे इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, जहां भी स्वाहा आता है, जिसमें स्वाहा जुटता है चतुर्थी विभक्ति लगाता है। श्री गणेशाय नमः, तो इसमें हम चतुर्थी लगाएंगे। तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः। नमः जोगे चतुर्थी यह बताया जा चुका है। तालाब के चारों ओर वृक्ष है। तो अभितः परितः सर्वतः जोगे द्वितीया कारक प्रकरण में जो बताई गई है उसे जरूर याद करेंगे। देख रहे हैं यह परीक्षा में बार बार पूछी जा चुकी प्रश्न है। तदागम, तदागम, तदागम माने तालाब। यहां द्वितीय विभक्ति लगाते हैं इसलिए कि चारों ओर, दोनों ओर आ रहा है तो हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। चारों ओर का होगा परितः, चारों ओर का क्या होगा? परितः। अभितः परितः, परितः माने चारों ओर। अब वृक्ष है, अगर एक ओर वृक्ष रहेगा तब वृक्ष, चारों ओर वृक्ष है तब बहुत सारा वृक्ष होगा, तब वृक्ष वृक्षौ वृक्षा, वृक्ष का रूप बालक पर चलता है। अगर एक वृक्ष रहता तो अस्ति, दो वृक्ष रहता अस्तः। यहाँ बहुत वृक्ष है इसलिए हम संति लगाए हैं। तदागम, तदागम परितः वृक्ष संति। जल में मछलियां तैरती है तो जले, जल में तो क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा? जले, जले मीना। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मत्स्याह भी हो जाएगा, मत्स्याह भी हो जाएगा। तो उत्तर थोड़ा सा वह सरल नहीं है इसलिए मीना, मीना। तरंती, तरंती, तरंती बहुवचन, एक मछली तरती तो तरती तरता तरंती। तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए चले मीना तरंती। जल में मीन मछलियां चलती है। वह कलम से लिखता है तो यहाँ लिखता है, कलम सहयोग देता है। तो यहाँ साध कतमम करणम सूत्र है। स कलमेन लिखती, सह स कलमेन, स कलमेन, स कलमेन लिखती, स कलमेन लिखती। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। लड़के मैदान में खेलते हैं तो यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है विद्यार्थी। तो बालका, बालका। खेल मैदान में तो क्षेत्रे, एक गो है एक वचन, क्षेत्रे खेलंती, खेलंती, खेलंती होगा या क्रीदंती, क्रीदंती भी, क्रीदंती भी लिख सकते हैं। खेलंती सरल है इसलिए मैं सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि आपको परीक्षा में बहुत सरल महसूस हो। तुम सांप से डरते हो, भित्रार्थानाम भय हेतु। सूत्र आपको याद कर लिए होंगे। अगर पूर्व के मेरे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूं भित्रार्थानाम भय हेतु। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो तुम का क्या होगा? त्वम, तुम का क्या होगा? त्वम। सर्प से सर्पात, सर्प से क्या होगा? सर्पात, सर्पात। आप डरते हो, बी भे सी, इसमें भी धातु है। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बिभेति बिभ्यता बिभ्यसी, बिभेति बिभ्यता बिभ्यंती बिभेसी बिभता बिभेत बिभेमी बिभ्वा बिभवा। मैं बाघ से डरता हूं तहाँ बघरात बिभेमी।
तुम सांप से डरते हो तो हम सर्पात विभीषी, इस पर आप 2, 4, 5 अनुवाद कम से कम इस पर तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं कि हमको संस्कृत में 90 से ऊपर नंबर आवे, अंक आवे, तो 1 पर आधारित 5 बनाएं। अगर चाहते हैं कि 40 को नंबर आवे तो इतना ही पढ़कर छोड़ दीजिए, काहे के लिए आगे पढ़िएगा। और चाहते हैं कि 100 में 100 आवे तो 1 पर आधारित 10 बनाइए। नहीं आता है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को हमारे जो टेक्निकल टीम के लोग हैं उसे देखेंगे, पुनः उस पर वीडियो तैयार करके आपके पास पहुंचाई जाएगी। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं, अयोध्याया, अयोध्याया, यहां भी खस्ती विभक्ति है, एक अयोध्या है, तो अयोध्याया, अयोध्यायो, अयोध्यानाम, अयोध्यायाम, अयोध्यो, अयोध्यासु, हे अयोध्या, हे अयोध्या, हे अयोध्या। तो यहाँ खस्ती के एक वचन, अयोध्याया, अयोध्याया, राजा में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो राजा के राजा, अथे आसित, थे का क्या होगा, आसित, आसित अस्ताम आसन, यह एक वचन है। भाइयों में राम सबसे बड़े थे, तब भ्रातृसु, भाइयों आ गया विद्यार्थी तो यहां सु जोड़ देंगे। मूल शब्द है भातृ, भातृ, कर्तृ, मातृ, दात्री, पितृ, सबका शब्द रूप लगभग एक समान चलता है, तो यहां होगा भातृसु। क्या होगा, भ्रातृसु, माने इसका अर्थ हो गया भाइयों में, भाइयों में। राम में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो राम, क्या हो जाएगा, राम सबसे बड़े थे। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने क्या होता है, बड़ा। श्रेष्ठ यहां हम लिखेंगे, विशेषण का प्रयोग करेंगे, श्रेष्ठ माने सबसे बड़े, श्रेष्ठ सबसे बड़े, आसित, श्रेष्ठ माने होता है सबसे बड़ा। भातृसु राम श्रेष्ठ आसित, राम भाइयों में बड़े थे। राम ने रावण को बाण से मारा, 3 विभक्तियां हैं। राम, रावण को, रावणम द्वितीया, रावणम बाणेन, बाणेन मारा, हतवान, हतवान हम लिख देंगे, यह सरल है, कतवत प्रत्यय, प्रत्यय में भूतकाल में, हतवान, पथित्वान, चलित्वान, गतवान, यह भूतकाल में हम इसका, राम में प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति क्रिया है, तो तृतीय नहीं, बाण में तृतीय, हतवान क्रिया है। वह घर से विद्यालय आता है, यह भी है अपदान कारक है, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, वह का क्या होगा, सह। घर से गृहात, घर से गृहात, विद्यालयम क्या होगा, विद्यालयम, गृहात विद्यालयम, आगच्छति, 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 गृहात विद्यालयम आगच्छति, वह घर से विद्यालय आता है। वह रोटी खाना चाहता है, तो तुमुन प्रत्यय के लिए सकना और चाहना में लगता है, तो यहां हम लगाएंगे सह, वह का क्या होगा, सह। रोटिकाम, रोटिकाम, रोटिकाम माने रोटी, यहां प्रथमा विभक्ति है। फलम फले, तो रोटिकाम, रोटिके, रोटिकानी, रोटिकाम, रोटिके, रोटिकानी, और तृतीया से बालक पर चलेगा, तो यहां रोटिकाम, खादितुम, 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 इच्छति, इच्छति, सदा सच बोलना चाहिए, तो सदा का क्या होगा, सदा का सदा, और सच का क्या होगा, सत्यम। अब बोलना चाहिए, तब बदेत, बदेत मने बोलना चाहिए, बदेत, बदेताम, बदेयु या बदनिया, 2 तरह से बना देंगे, तो सदा सत्यम बदेत, सदा सत्य बोलना चाहिए।
मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो मैं का क्या होगा? अहम। मैं का क्या होगा? अहम। अब 10वीं, तो 10वीं में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो हम 10वीं के 10वीं क्यों नहीं लिख दें? कक्षा में, तो वर्गे, वर्ग का अर्थ होता है कक्षा, तो वर्गे यह सरल होगा। कक्षायाम थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम वर्गे लिखते हैं। वर्गे पठामी। अहम 10वीं कक्षायाम पठामी, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे का क्या होगा? तव। तव, तव। पिता, तव पिता, तुम्हारे पिताजी कब का क्या होगा? कदा। कदा माने क्या होता है? कब आएंगे। आगमिष्यसि, आगमिष्यसि, कब आएंगे। यह लिट लकार हो गया, कब आएंगे। तुम्हारे पिताजी कब आएंगे। अनुशासन देश को महान बनाता है, तो अनुशासनम। अनुशासनम, देश, देशम, देशम महानम करोति। अनुशासन देश को महान बनाता है, तो अनुशासनम देशम महानम करोति बनाता है या करता है। वह पढ़कर खेलने चला गया, तो वह का क्या होगा? सह। पढ़कर, तो कत्वा प्रत्यय है, पठित्वा, स पठित्वा, खेलने, तो खेल नाय, खेलने के लिए छिपा हुआ खेलनाय, खेलनाय चला जाता है, तो यहां हम सीधे लिखेंगे गच्छति। सीधे लिखेंगे गच्छति। वह स पठित्वा खेलनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए चला जाता है। पढ़ने के लिए चला जाता है, तो खिलनाया हम लगा देंगे या खेलितुम लगा देंगे। हम आपको बताए हैं या तुमुन प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, और विभक्ति प्रत्यय एक जगह हम तुमुन प्रत्यय जोड़कर बनाए हैं, यहाँ विभक्ति पर आधारित हम बना रहे हैं, तो इसलिए हम खिलनाए लिख रहे हैं। आप लोग पूछिए खेलितुम काहे नहीं लिख रहे हैं, तो हम एक विभक्ति पर बना रहे हैं। विवाद मत करो, तो विवादम, विवादम, मां कुरु, विवाद मत करो, ये भी लोट लकार है। गांव के दोनों ओर नदी है, तो ग्रामम, ग्रामम, दोनों ओर के। अभिता परिता सर्वता जोगे द्वितीया, तो अभिता का अर्थ होगा दोनों ओर। अभिता नदी, नदी एक ही होगा, नदी अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु कालिदासः, कविसु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। यहाँ श्रेष्ठ जो है यह विशेषण है, यहाँ श्रेष्ठ विशेषण है, तो पुल्लिंग के साथ है, तो इसलिए श्रेष्ठ इसको हम करेंगे है के अस्ति। पटना में विशाल गोलघर है, पाटली पुत्रे, पाटलिपुत्रे विशाल गोल गृहम अस्ति। राम एक लड़का है, राम एक एक बालकः अस्ति। राम एक बालकः अस्ति।
यहाँ एक शब्द विशेषण है तो एक का एक, एकम, एका 3 संस्कृत होता है, तब पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ एक हम लगाएंगे। वे सब अपने घर चले गए, तो वे सब का होगा ते अपना क्या होगा स्व, घर चले गए तो गृहम अगच्छन, वे सब ते स्वगृहम अगच्छन, वे सब अपने घर चले गए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताहे सप्त दिवसा, सप्ताहे सप्त दिवसा होते हैं, तो एक होता है तो भवती, 2 भवतः, बहुत है तो भवंती। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान है, तो विद्याहीनम मनुष्य पशु, षष्ठी विभक्ति, पशु के तुल्यम है, तुल्य माने समान। विद्याहीनम मनुष्य पशु तुल्यम अस्ति, पशु के समान है। सफलता परिश्रम से मिलती है, परिश्रमेण मिलती, सफलता परिश्रमेण मिलती। विद्या विनय देती है, आप सबों को याद होगा, विद्या ददाति विद्या ददाति विनयम। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। आप सभी अगर चाहते हैं कि 90% से ऊपर नंबर आवे, तो एक अनुवाद बनाए हैं हम, उस पर आधारित आप कम से कम 10 अनुवाद बनावे। आपको 90 अंक से अधिक आएगा, आपको 95, 96, 97 तक आ सकता है। इसलिए परिश्रम करें और मन लगाकर पढ़ें। हमारी जो टीम है, एकादश शिक्षकों की टीम, एक से एक प्रश्न आपके उपयोगी जो है वो आपके पास लेकर आते रहेगी। अगला बार मैं आप लोगों के सामने पत्र लेकर आऊंगा जो 7 अंक का है। ये 7 अंक का अनुवाद हो गया। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक प्रकरण, मैंने आपको 5 प्रकरण दे दिया। छठा अनुवाद जो था वह 7 अंक का था, दे दिया। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा पत्र जो 7 अंक का होगा, उसमें भी एक भी अंक कटने की कोई संभावना नहीं है। यह 7 का 7 अनुवाद में आएगा और आपका पत्र में भी 7 अंक आएगा। आप सभी तैयारी में लग जाएं, अपना ध्यान एकाग्र करके सभी काम को छोड़कर आप लोग अध्ययन में लग जाएं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बटन दबाया जाता है उस बटन को दबाएं, लाइक करें या कमेंट में जो अच्छा खराब जो कुछ भी आपको लिखना है लिखें। हम लोग उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आभार।